Hello friend, very good evening. Welcome back new video. Today start now some application of trigonometry, height and distance board of point of view is very important. And next chapter start will be some application of trigonometry, height and distance. This will be very important and my introduction trigonometry हम लोग पढ़ा चुके हैं और उसको आप देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जो भी आप वीडियो ना देखा हो उसको देख लीजिए, नहीं आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा ताकि आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो आपसे यही मतलब प्रार्थना है, मीन्स कह सकते हैं कि आप उसे देखिए और खूब मेहनत करिए। तो चलिए इसी के हम जोश के साथ आइए आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सम ऑफ एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री मतलब ऊंचाई और डिस्टेंस मतलब हाइट, मतलब वही हाइट होता है, वही परपेंडिकुलर वही होता है। हाइट मतलब परपेंडिकुलर, यही है परपेंडिकुलर, है ना, यही परपेंडिकुलर होता है। तो यही आज हम स्टार्ट करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी इजीली चैप्टर है, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री में इस जो देख रहे हैं ना ट्रिग्नोमेट्री, ये चीज़ इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ में पीसीएम में देखा जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी जोश के साथ हम स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। चलिए लेट स्टार्ट। ऑल द स्टूडेंट्स लिसन बी केयरफुल्ली, सीधा ब्लाइंड। लेट स्टार्ट द ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए इसमें हम देखेंगे पहले चीज, ओल्ड चीज देखेंगे। जैसे ये क्या है, भाई ये तो हमारा देखिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, मीन्स पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। आई मीन ऑल ऑफ यू मीन्स पी बाई एच मीन्स साइन वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मीन्स देखिए ये देखिए इसको हम इस साइड से ले चलते हैं और देखिए साइन की वैल्यू पी बाई एच होगी, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड टेन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए हम जब यहाँ साइन कॉस टेन हो गया, अब हम देखिए कॉस, अब हम इसको इस तरफ से चलते हैं ऊपर की तरफ, ठीक। यहाँ देखिए हम थोड़ा भी इंट्रोडक्शन, ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है, पहले आप इसको समझिए, नहीं फिर आपको समझ नहीं आएगा। अब देखिए कॉट को बी बाई पी और सेक को एच वन बी यानी हाइपोटेनस पान बेस, और कॉसेक को एच पान पी हाइपोटेनस पान परपेंडिकुलर। चलिए ठीक है, इतना तो आप समझ गए। अब देखिए इसमें ये चैप्टर है, मतलब हम हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री क्यों करते हैं। कहने के सेंस ये है, अगर हम जैसे हमारी कोई एक एलिवेशन एंगल बनता है, एलिवेशन एंगल और एक डिप्रेशन इन मतलब एलिवेशन हम एंगल बनाते हैं और एलिवेशन एंगल के साथ हम एंगल एंड डिप्रेशन बनाते हैं, ठीक है। तो जो एलिवेशन एंगल बनता है उसी के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं कि हम मतलब कोई आदमी है, वह टावर से देख रहा है, वह एलिवेशन एंगल बन रहा है, तो वहाँ पे हम लगाते हैं साइन 30 कॉस 30 टेन 30, यही लगाते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन लेक्चर। अब देखिए अब हम देखते हैं कि ये हमारा चैप्टर एंगल एलिवेशन एंगल क्या होता है। देखिए यहाँ पे हम एलिवेशन एंगल, ठीक। यहाँ पे हम एलिवेशन एंगल ले लिए। अब देखिए एलिवेशन एंगल क्या होता है। जैसे कि कोई भी हम एंगल बनाते हैं, एलिवेशन देखिए सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है हाइट एंड डिस्टेंस में, मेन इंपॉर्टेंट एलिवेशन एंगल। एलिवेशन एंगल का मतलब ये है, जैसे हम कोई एलिवेशन एंगल जैसे हम ये बनाते हैं, एक प्रकार से देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा, ठीक। ये हमारा एक प्रकार से कह सकते हैं ओ एक्स वाई, ठीक। ये हमारा एलिवेशन एंगल बन रहा है। ये देखिए जो ये चीज़ होता है, ये हमारा ये चीज़ होता है, ये एंगल, ये इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके ऑल ऑफ यू, इनफैक्ट ऑल ऑफ यू आप इसे समझ रहे होंगे। अब ये होता है एलिवेशन का, और ये इसे जो हम ये को पार्ट कहते हैं, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ हॉरिजेंटल लाइन। यहाँ पे इसको एंगल ऑफ हॉरिजेंटल लाइन, ठीक। चलिए आप तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको आप बी मान लेते हैं, ठीक। इतना तो हो गया।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू या तो 30 वैल्यू आप तो जानते हैं ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इतना तो आप जानते हैं यहाँ पे इस वैल्यू रखा जाएगा। अब यहाँ पे जो ये वैल्यू रखा जाएगा, तो अब हम देखिए इतना तो हमारा हो गया। अब देखिए वो हमारा होता है एलिवेशन के बाद यहाँ पे होता है, तो हम एंगल कहेंगे, एंगल ए ओ बी इज कॉल्ड क्या हो जाएगा हमारा, यही एलिवेशन एंगल। ठीक, यहाँ तो हमारा इतना एलिवेशन एंगल हो गया। अब हम देखिए, अब हम अपना देखते हैं डिप्रेशन एंगल क्या होता है ना, डिप्रेशन एंगल है ना। तो डिप्रेशन एंगल में मैं ही साइड बता दे रहा हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं। डिप्रेशन एंगल में ऐसे ही इसका फिगर ऐसे बनता है, जैसे ये हो गया, फिर ये होने के बाद ये हो गया, फिर ये हो गया, है ना। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, जैसे ये हो गया, फिर ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा हॉरिजेंटल, यहाँ पे हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल लाइन हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं PQR। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इतना हो, देखिए हॉरिजेंटल लाइन हो गया और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। ठीक, यहाँ पे हम कोई भी 30, 45 कुछ भी वैल्यू रखते हैं और फिर हम निकालते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है एलिवेशन एंगल। एलिवेशन आप एंगल जान लीजिए कैसे बनेगा। अगर आपको क्वेश्चन में देता भी है, आप इसमें क्वेश्चन में बताएगा इसे कोई पोल पर बैठा है, एलिवेशन एंगल बन रहा है। अगर जैसे डिप्रेशन पूछेगा तो आप लोग को डिप्रेशन एंगल दिया होगा, तो आप, हालांकि आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड टू राइट नाउ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। सो आप लोग को अगर राइट नोट करना हो तो नोट करिए, फिर हम अपनी दूसरा कुछ बताने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको हम इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद इरेज करते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, स्किप करके वीडियो बैकवर्ड में जाइएगा और नोट कर लीजिएगा। तो चलिए, अब हम इतना तो देख लिए। अब हम देखिए, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस तो हम इतना देख लिए। अब हम देख लीजिए एक प्रकार से छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए एक एलिवेशन एंगल बन रहा है, एक एलिवेशन एंगल मान लीजिए। ठीक, ये मान लीजिए एलिवेशन, दिस इज एक्यूट एंगल। एलिवेशन एंगल यहाँ पे 30 बन रहा है। आपसे कोई पूछा इसकी लंबाई है, मान लीजिए इसकी लंबाई कितना हो गई, यहाँ पे 20 हो गई, यहाँ पे यानी 30 मीटर हो गई इसकी लंबाई, है ना। इसकी लंबाई 30 मीटर हो गई। ये हमारा ABC, एक प्रकार से हम एक क्वेश्चन ही कराने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ABC हो गई इसकी, और इसकी लंबाई 20 मिनट हो गई। तो वही हमसे पूछा इसकी फाइंड द पोल, यानी फाइंड द परपेंडिकुलर। आप हमें क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर, है ना, यानी परपेंडिकुलर या हाइट करना है। तो जैसे फाइंड हमें हाइट करना है या परपेंडिकुलर, देखिए इसमें आपकी क्या क्या इसमें वैल्यू गिवन है। देखिए हमारा जो हाइपोटेनस है हमारा कितना है, 30 सेंटीमीटर है। और ये जो हमारा हाइट है, आप हमें फाइंड करने को दिया है, तो हम इसको यक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, यक्स मान लिए। जब यक्स मान लिए तो इसमें ये दोनों गिवन है ना, गिवन तो ये दोनों है। जब गिवन ये है तो यहाँ वैल्यू कितना है, 30 डिग्री है ना। और हमें ये हाइट प्रूव करना है। तो प्रूव करना का मतलब ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज साइन वैल्यू, एक सेकंड, एक बार और देखिए, रिपीट। देखिए दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनस, गिवन दैट परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, this the given value sin value, this is your perpendicular upon hypotenuse। देखिए जैसे ये गिवन है, तो जब जो गिवन होता है वही हम क्या करते हैं, वही उसी को हम लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एंगल AOB हो जाएगा। यहाँ पे जब एंगल AOB हो जाएगा, ABC हो जाएगा हमारा एंगल ABC। तो हमारा क्या क्या गिवन है, देखिए AB
ए बी अपान ए सी, इतना हमारा गिवन है। तो जब ये देखिए परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, इतना हमारा हम लिख लिए। तो क्या ये किसकी वैल्यू होगी, तो अब हम यहाँ में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे साइन लग गया, हमारा लग गया, आपको पता है ना साइन की वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो अब यहाँ पे हम साइन लिखेंगे, साइन 30, साइन 30 है ना, यहाँ पे साइन 30 है, तो यहाँ पे हम साइन 30 डिग्री लगाए इक्वल टू, अब देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 होती है, इंटू कितना है हमारा इंटू कितना है 30 मीटर है ना, तो 30 है, यहाँ पे 30, यहाँ पे सेंटीमीटर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हमारा 30 सेंटीमीटर है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब साइन 30 इक्वल टू इसको से इससे 1/2 इंटू 30, इसको 15 टू या 13 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 15, ठीक, सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक, हमारा यहाँ पे 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखो हमें इसकी वैल्यू मिल गई और इसकी वैल्यू मिल गई, तो हमारा बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगा 15 मीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस राइट्स नाउ, सो प्लीज़ आप इसे समझिए और इस तरह के क्वेश्चन लगवाइए। अभी हम 2-3 क्वेश्चन और कराएंगे इस तरह के, जो आप एकदम बेस क्लियर हो जाए। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखिए इसमें आपका जो गिवन रहता है, जो एलिवेशन एंगल बनता है, जो गिवन रहता है, जैसे क्वेश्चन तो हमने आप समझाने के लिए बताया, जो गिवन रहता है वही उसी को हम लिखते हैं, तो यहाँ पे जैसे यहाँ परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किसकी वैल्यू होती है, साइन की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू हमने लगा दी है 1/2 है ना, तो 1/2 लिया, और यहाँ पे कितना मीटर 30 मीटर, इसको कैंसिल किया, जो कि हमारा 15 मीटर आ गया। ओके ऑल ऑफ यू, अब जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा हमारा क्वेश्चन हम करवाएंगे और आप लोग की प्रैक्टिस करवाएंगे इसी तरह, जो कि इसमें ज़्यादा आते हैं, बोर्ड में तो क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके देवेंद्र सर आएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं हिंदी के, और बढ़िया टीचर हैं, और काफ़ी उनका 90% है बोर्ड में, मीन्स काफ़ी अच्छा मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।